हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, जिसमें आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ग्रोथ और डेप्रिसिएशन कंसेप्ट को भी यूज़ करते हैं। अब ग्रोथ क्या होता है? जब हमारी रेट इंक्रीजिंग होती है तो हम उसे ग्रोथ रेट कहते हैं। जब वही रेट हमारी डिक्रीजिंग वे में होगी तो उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। The concept of compound interest is also applicable to the problems on the rate of growth। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो हमारा ग्रोथ रेट की प्रॉब्लम से भी रिलेट करता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इवन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है या ग्रोथ रेट है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो उस कंडीशन में ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीजिंग रेट में होती है। एंड इट इज़ नेगेटिव इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन इन द मशीनरी एट्सेट्रा। और नेगेटिव होगा हमारा मशीनरी और मशीनरी के डेप्रिसिएशन के केस में, क्योंकि कॉस्ट हमारी मशीनरी की हमेशा कम होती जाती है जैसे हम यूज़ करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कम होती है तो उस केस में हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हमारा नेगेटिव होगा। एंड सो ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ पॉजिटिव, आर इज़ पॉजिटिव। व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नेगेटिव, आर इज़ टेकन एज नेगेटिव। जब हमारा ग्रोथ रेट पॉजिटिव है तो आर हम पॉजिटिव लेंगे, और जब ग्रोथ रेट हमारा नेगेटिव है तो आर हम नेगेटिव लेंगे। एंड फॉर्मूला चेंज अकॉर्डिंगली, दैट इज़, और फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, जो कि हमारा होगा ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। ए अमाउंट, पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे प्लस है क्योंकि आर हमारा पॉजिटिव मीन्स रेट ऑफ ग्रोथ हमारा पॉजिटिव है। एन इज टाइम। अब हमारा अगर आर जो है नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस की जगह हमारा माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 - r/100 की पावर n, यानी कि टाइम। तो ये दो फॉर्मूला हम अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ टू व्हीलर डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। हमारे पास एक टू व्हीलर है जिसका डेप्रिसिएटेड रेट गिवन है, मीन्स डिक्रीज हो रहा है 10% पर ईयर के अकॉर्डिंग। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ ₹40,000, अगर प्रेजेंट वैल्यू 40,000 है, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो उसकी वैल्यू 2 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ टू व्हीलर यानी कि पी गिवन है ₹40,000, रेट गिवन है 10% पर एनम, टाइम गिवन है 2 ईयर्स। डेप्रिसिएट है तो फॉर्मूले में हमारे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 - r/100 की पावर n। वैल्यू पुट करेंगे 40,000 इंटू 1 - रेट 10/100 की पावर 2। जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1/10। 10 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 9, तो हो जाएगा 40,000 ब्रैकेट में 9/10 की पावर 2। इट मीन्स 40,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10। दो जीरोस कैंसिल हो जाएगी 10 से, तो आ जाएगा 400 इंटू 81, मल्टीप्लाई करके 32,400। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ टू व्हीलर आफ्टर 2 ईयर वुड बी ₹32,400, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू अगर उसकी 40,000 है तो टू ईयर्स के बाद 10% डेप्रिसिएट रेट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो है 32,400 जो है हो जाएगी। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्लॉट ऑफ द लैंड इज ₹4,50,000। प्लॉट है हमारे पास, एक लैंड का प्लॉट है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 4,50,000 गिवन है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द लैंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, अगर लैंड का इंक्रीजिंग रेट हमें गिवन है 5% पर एनम, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के बाद उस लैंड की वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड, इट मीन्स पी गिवन है ₹4,50,000, रेट है 5% पर एनम, टाइम है 3 ईयर्स। अब यहाँ पर हमारा रेट जो है इंक्रीजिंग है, इट मीन्स प्लस आ जाएगा हमारे पास, तो ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। वैल्यू पुट करेंगे 4,50,000 इंटू 1 + 5/100 की पावर 3। 500 को 5 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा, ये 20, 21 जो 20 + 1 21, यानी कि 4,50,000 इंटू 21/20 की पावर 3। 4,50,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 कैलकुलेट करके 5,20,931.25 आ गया हमारी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके। इट मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स द वैल्यू ऑफ द लैंड वुड बी ₹5,20,931.25। अब नेक्स्ट है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 2,85,000।
किसी टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है, इफ़ द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ 5% पर एनम, ग्रोथ रेट गिवन है पॉपुलेशन का 5% पर एनम, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। सेम फर्स्ट की तरह ही है, मीन्स ग्रोथ रेट गिवन है तो प्लस वाला ही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। तो यहाँ पर हमें गिवन है सबसे पहले प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, इट मीन्स पी 2,85,000 आर 5% टाइम 5 ईयर्स। फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 की पावर n, वैल्यू पुट कर देंगे 2,85,000 इंटू 1+5/100 की पावर 5, यह आ जाएगा 1/20, 20 प्लस 1 करके 21/20 की पावर 5, इट मीन्स 2,85,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,63,740, यानी कि उस पर्टिकुलर टाउन की जो पॉपुलेशन है आफ्टर 5 ईयर्स 5% रेट के अकॉर्डिंग जो है 3,63,740 हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ फैक्ट्री इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ इट्स मशीन पार्ट्स फ्रॉम 80,000 टू 92,610 इन 3 ईयर्स। एक मशीन जो है प्रोडक्शन कर रही है मशीन पार्ट्स का, जो कि 80,000 से 92,610 में कन्वर्ट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 3 ईयर्स में। तो हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ, हमें रेट ऑफ ग्रोथ कैलकुलेट करनी है। तो ए गिवन है, मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स जो हमारे पास प्रोडक्शन पार्ट से 92,610, प्रेजेंट वैल्यू इट मीन्स पी गिवन है 80,000, टाइम है 3 ईयर्स। फॉर्मूला यही रहेगा A=P इंटू 1+r/100 की पावर n। वैल्यू पुट करेंगे 92,610 =80,000 इंटू 1+r/100 की पावर 3। इसको इधर ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, जीरो से जीरोस कैंसिल हो जाएगी, राइट हैंड साइड एज इट इज़ चलाएंगे हम। अब ये हमारा जो है 9261 जो है 21³ होता है, 8020 का होता है, यानी कि 21/20 की पावर 3 = 1+r की r/100 की पावर 3। बेस हमारे यहाँ पे सेम हो जाएंगे क्योंकि पावर सेम है, यानी कि पावर से पावर कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 21/20 = 1+r/100। 1 इधर ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा, 21/20 - 1 = r/100। यहाँ पे 1 एज्यूम करेंगे, 20 आ जाएगा, तो एलसीएम करके 21 - 20/20 यानी कि 1/20 = r/100। 100 ऊपर ले जाएंगे, r = 100/20, इट मीन्स 5% आ गई हमारी ग्रोथ रेट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ ₹10,000। वॉशिंग मशीन की कॉस्ट गिवन है 10,000, इफ़ इट्स कॉस्ट रिड्यूसेस टू 7,290 इन 3 ईयर्स। अगर उसकी कॉस्ट 3 ईयर्स में रिड्यूस होकर 7,290 रुपीज़ हो गई है, देन फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, और आफ्टर 3 ईयर्स रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि अमाउंट, यानी कि = 7,290, टाइम गिवन है 3 ईयर्स। तो सेम ए वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, =P इंटू 1 - r/100 की पावर t, यानी कि टाइम। वैल्यू पुटअप करेंगे 7,290 = 10,000 इंटू 1 - r/100 की पावर 3, क्योंकि टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स। अब यहाँ पे दोनों की पावर 3 है, यानी कि पावर सेम है, तो बेस भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स 9/10 = 1 - r/100। माइनस का r/100 है, इधर ले जाते हैं, r/100 इधर आ जाएगा, =1। 9/10 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 9/10। r/100 = यहाँ पे 1 ले लेंगे, एलसीएम आ गया 10। 10 को 1 से डिवाइड करके 1 × 1 करके 10, 10 - 9/10 यानी कि 1/10। r/100 = 1/10। r = 100 इधर जाके ऊपर आ जाएगा, तो 100/10 यानी कि 10%। इट मीन्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कार की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो रही है 8% पर एनम के अकॉर्डिंग। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 3 ईयर्स इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 1,20,000। हमें वैल्यू ऑफ कार निकालनी है आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि टाइम 3 ईयर्स गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है कार की 1,20,000। तो पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। अब हमारे पास गिवन है यहाँ पर वैल्यू ऑफ का, यानी कि पी गिवन है 1,20,000, आर यानी कि रेट गिवन है 8% पर एनम, टाइम यानी कि एन गिवन है 3 ईयर्स। ए का फॉर्मूला लगा देंगे, =P इंटू 1 - r/100 की पावर n, माइनस लगेगा क्योंकि डेप्रिसिएट है। वैल्यू पुट कर देंगे 1,20,000 इंटू 1 - 8/100 की पावर 3।
4 से कैंसिल करके 2 और 25 आएगा, 25 बन जाए 25 माइनस 2 करके 23/25 की पावर 3, 1,20,000 एज इट इज़ चलेगा। तो 1,20,000 इंटू 23/25 इंटू 23/25 इंटू 23/25 कैलकुलेट करके आ जाएगा 93,442.56। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 3 years वुड बी ₹93,442.56, यानी कि 3 साल के बाद 1,20,000 जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है कार की वो 93,442.56 हो जाएगी आफ्टर 8% डेप्रिसिएट के अकॉर्डिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।